नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिंदगी के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिससे हम सभी कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। वो है बेचैनी, या जिसे हम रेस्टलेसनेस कहते हैं। अगर एक शांत और सुलझे हुए नजरिए से देखें ना, तो बेचैनी का हर दौर अपने साथ जिंदगी के कुछ कड़वे लेकिन बहुत ही जरूरी सबक लेकर आता है। सच मानिए, ये बेचैनियां कोई सजा नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी कमियां सुधारने और अपनी जिंदगी को और भी सही ढंग से जीने का एक बेहतरीन मौका देती हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन कभी-कभी इस बेचैनी के पलों के साथ सहज होना सीख लेना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। तो चलिए, बिना देर किए गहराई से इस विषय में उतरते हैं। आज हम 4 अहम बातों पर गौर करेंगे। पहला, अपने अंदर के अलर्ट सिस्टम को अपनाना। दूसरा, रुकने या पॉज लेने की ताकत। तीसरा, दूसरों के प्रति हमदर्दी बढ़ाना। और चौथा, वो आदतें जो हमारे व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं। ये 4 कदम हमारी घबराहट को एक मददगार दोस्त में बदलने का काम करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले कदम से, जो है इस अलर्ट सिस्टम को समझना और उसे अपनाना। आप देखिए, मनोवैज्ञानिक इस बेचैनी को एक बड़े ही दिलचस्प नजरिए से देखते हैं। वो इसे कोई ऐसी डरावनी या नेगेटिव चीज नहीं मानते जिससे हमें भागना चाहिए। इसके बजाय वो इसे हमारे दिमाग का एक अलर्ट सिस्टम कहते हैं। जरा सोचिए, जब घर में स्मोक अलार्म बजता है तो क्या हम उस अलार्म से डरकर बैठ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम आग बुझाने या परेशानी को दूर करने का उपाय करते हैं। ठीक उसी तरह दिमाग का ये अलर्ट सिस्टम हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है। ये नजरिया हमारी बेचैनी को एक रुकावट से निकालकर एक बहुत ही मददगार संकेत में बदल देता है। अक्सर आपने गौर किया होगा कि बेचैनी के पलों में मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं। एक तरफ होते हैं हमारे अनचाहे विचार, जो या तो हमारे अतीत की कड़वी यादों से जुड़े होते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं से। जब ये विचार हम पर हावी होते हैं ना, तो हम अक्सर हड़बड़ी में गलत फैसले ले बैठते हैं। इसीलिए हमें अपना ध्यान वर्तमान की शारीरिक संवेदनाओं यानी फिजिकल सेंसेशंस पर लाना चाहिए। जब हम अपना पूरा ध्यान इस पल पर यानी प्रेजेंट मोमेंट पर लगाते हैं, तो हम उस घबराहट को एक नेगेटिव सोच की बजाय बस एक शारीरिक ऊर्जा के रूप में महसूस करना सीख जाते हैं। और सच कहूं तो वर्तमान में रहने की ये प्रैक्टिस हमारी घबराहट को एक ऐसी ऊर्जा में बदल देती है जिसे हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं और हम शांत होकर सोच पाते हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे चरण पर, रुकने की ताकत यानी द पावर ऑफ पॉजिंग। मशहूर मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल का ये शक्तिशाली कथन हमारे आज की इस चर्चा के मूल दर्शन को बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है। इंसानों के पास अपनी परिस्थितियों को चुनने की आज़ादी नहीं होती, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं का चुनाव हम जरूर कर सकते हैं। ये लाइन वाकई बहुत गहरी है। ये उन सभी के लिए एक रिमाइंडर है जो जिंदगी में मुश्किल बदलावों का सामना कर रहे हैं। याद रखिए, जब हम पैनिक या बहुत ज्यादा घबराहट में होते हैं तो उस समय लिए गए फैसले अक्सर गलत ही होते हैं। इसलिए तुरंत कोई भी रिएक्शन देने से पहले थोड़ा रुकना बेहद जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने इसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया सुझाई है। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार करें कि मन अशांत है। इसे छिपाने या इससे भागने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा कदम, जब मन इस स्थिति में हो तो कोई भी बड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल दें, एकदम से कोई रिएक्शन ना दें। तीसरा, केवल वही करें जो अभी आपके कंट्रोल में है, यानी छोटे छोटे कदम उठाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे खुद पर हमारा विश्वास वापस लौटने लगता है। और अंत में, भविष्य में अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए खुद के लिए और दूसरों के लिए कुछ स्पष्ट बाउंड्रीज या सीमाएं तय करें। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही अहम पड़ाव की, जो है दूसरों के प्रति हमदर्दी या एम्पैथी बढ़ाना। हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। जरा इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। बेचैनी के पलों में ये एक ऐसी कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा विनम्र रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान की अपनी कुछ अनदेखी लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके बारे में बाहर दुनिया को कुछ भी पता नहीं होता। जब हम खुद बेचैन होते हैं ना, तो दूसरों की बेचैनी को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और यही अंदरूनी स्थिरता हमें बाहरी दुनिया के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील और समझदार बनाती है। चलिए आगे देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है।
सिर्फ सहानुभूति महसूस करना काफी नहीं है, इसे अपने व्यवहार में भी लाना होगा। और वो कैसे होगा? सबसे पहले अपनी खुद की सीमाओं को समझकर और साथ ही दूसरों की सीमाओं का सम्मान करके। अपने कीमती समय और ऊर्जा दूसरों पर दोष मढ़ने में बिल्कुल बर्बाद ना करें। जब हम ब्लेम गेम खेलना छोड़ देते हैं और बाउंड्रीज की इज्जत करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे हम खुद के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति एक बहुत ही गहरी नरमी और उदारता विकसित कर लेते हैं। सच कहूं तो यही असल हमदर्दी है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। और अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, वो आदतें जो हमारे व्यक्तिगत विकास यानी हमारी पर्सनल ग्रोथ को तेज करती हैं। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि अगर ये बेचैनी बार बार महसूस हो रही है, तो ये असल में हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव की एक बहुत बड़ी मांग है। हमें अपनी मौजूदा जीवन शैली को थोड़ा परखना होगा। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपनी रोज़मर्रा की डाइट में सुधार और फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमें शारीरिक रूप से मजबूत रखती हैं और फालतू की बेचैनी को कम करती हैं। इसके अलावा जिंदगी में कुछ नए गोल्स या लक्ष्य तय करना हमें एक नई दिशा दे सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर इन सब कोशिशों के बावजूद भी आपको राहत नहीं मिल रही है, तो किसी पेशेवर या अपने किसी करीबी शुभचिंतक से बात करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। याद रखिए, ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगना भी हमारे विकास का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। वो कौन सी एक छोटी सी बाउंड्री या डेली हैबिट है जिसे बदलने की ओर हमारी आज की ये बेचैनी इशारा कर रही है? अंदर की बेचैनी से भागने या उससे डरने के बजाय क्यों ना उसे एक सख्त लेकिन ज़रूरी मेंटोर के रूप में देखा जाए। एक ऐसा मेंटोर जो हमें पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है। वो अलर्ट सिस्टम बज रहा है। अब बस हमें ये तय करना है कि आज हम कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने अंदर की उस आवाज़ को ध्यान से सुनते रहिए।